नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पर नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करने से पहले आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए जिसके बेस पर ये सारे के सारे सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले तो आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, उसके बाद आप डू या डज में से जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप वो लिखिए और उसके साथ में आपको नोट लिखना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद आएंगे आपके अदर वर्ड। तो आइए दोस्तों इसको ट्रांसलेट करते हैं कि ये किस तरह से ट्रांसलेट होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं गाना नहीं गाता। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है फॉर्मूले के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं यानी आई। ठीक है, उसके बाद डू या डज, आई के साथ हमेशा हम डू को लगाते हैं, आई डू। और इसके बाद देखो नहीं है तो आई डू के साथ डोंट, आई डोंट। उसके बाद क्या है हमारी वर्ब, तो गाना। ठीक है, गाना गाना। ठीक है, ये हमारी वर्ब है, मैं गाना नहीं गाता। ठीक है, तो आई डोंट सिंग और ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग। ठीक है, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, वह खाना नहीं खाती। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट ये है वह। ठीक है, खाती तो इसका मतलब लड़की है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट शी। ठीक है, और शी के साथ हम डू और डज में से डज लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, सी डज और उसके साथ नोट, तो हम इसको डजंट कर देंगे, सी डजंट। ठीक है, और उसके बाद वर्ब क्या है? खाना। ठीक है, सी डजंट ईट। अब क्या खाती है वो, क्या नहीं खाती? फूड, सी डजंट ईट फूड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर फुल स्टॉप। वह खाना नहीं खाती, सी डजंट ईट फूड। ठीक है दोस्तों, वे फिल्म नहीं देखते। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे यानी दे, दे। ठीक है, अब दे के साथ हमेशा आप डू को लगाते हो, तो यहाँ पर नोट भी है, दे डोंट। अब देखो फिल्म देखने के लिए हम सी और वॉच में से वॉच का यूज करते हैं, दे डोंट वॉच मूवी। ठीक है दोस्तों, वे मूवी नहीं देखते। तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है तुम यानी यू, यू और उसके साथ डू और डज में से डू और नोट के साथ यू डोंट। अब देखो क्रिया इसमें क्या है? पढ़ना, यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। या फिर आप यहाँ पर स्टडी भी कर लीजिए, स्टडी यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पर पढ़ने की बात है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की बात है, यहाँ पर एक पढ़ाई की बात हो रही है, तो यू डोंट स्टडी। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से देखिए हमारे सारे के सारे हिंदी के सेंटेंसेस है जो वो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए इस फार्मूले की मदद से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही अब हमने देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस तो बना दिए, अब हमें इनका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे वो देखिए। आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए फॉर्मूले में कैसे, जैसे आपको ये जो यहाँ पर डू डज लगा है ना, ये आपको इसके आगे रखना है और इसके साथ नोट भी है। या तो आप डू डज के साथ में नोट रख दो या फिर आप सब्जेक्ट के बाद में नोट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक होंगे। तो यानी आप यहाँ से डू डज को हटा दीजिए और डू डज को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, आप इसके साथ नोट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप यहाँ से नोट को भी हटा दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट को भी हटा दीजिए और डू डज के साथ नोट। ठीक है दोस्तों, और इसके प्लस में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव भी होगा और एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो पीछे आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले डू डज प्लस में नोट। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद आपकी वर्ब आ जाएगी यानी क्रिया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म, उसके बाद आपके अदर वर्ड आएंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता। अब इसी को हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा क्या मैं गाना नहीं गाता, क्या मैं गाना नहीं गाता। तो देखिए सिंपली आपको करना, ये डोंट है ना, इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे
तो ये सारे का सारा हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव में चला जाएगा। कैसे? डोंट आई सिंग अ सॉन्ग और पीछे आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों कितना आसान है, सिर्फ आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना वो उठाकर आपको आगे रखनी है, ठीक है, और उसके साथ आपको नोट चिपका देना है। अब देखिए सी डजंट ईट फूड, अब इसमें भी क्या करना है, आपको डज को पहले रखना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी आप सेंटेंस को डू या डज से शुरू करो तो आप इसका लेटर जो है कैपिटल रखेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। डज, डजंट, शी ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाती? दे डोंट वॉच मूवी, वे मूवी नहीं देखते। अब देखिए इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या वे मूवी नहीं देखते, ठीक है। तो इसमें भी आपको सिंपली करना क्या है, डोंट को आगे रख देना है। डोंट दे वॉच मूवी, वॉच और इसके बाद आपको मूवी, ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से यू डोंट रीड या फिर यू डोंट स्टडी, तो डोंट को आगे रख देंगे। डोंट यू स्टडी, अब इसकी हिंदी हो जाएगी क्या तुम नहीं पढ़ते, ठीक है, क्या तुम नहीं पढ़ते। डोंट यू स्टडी, यू डोंट स्टडी, तुम नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव में चला गया, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं, ठीक है। जैसे उसके पास कार नहीं है, ठीक है। अब हमें तो बनाने हैं नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो अब तो हम इन्हीं के बारे में बातें करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके पास कार नहीं है, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास समय नहीं है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमारे पोजेशन के हैं, यानी जो अधिकार शो करते हैं। तो दोस्तों इनको ट्रांसलेट करने से पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जिसमें क्या होता है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप डू या डज में से एक जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद आप नोट लगाएंगे। और एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पर आप बस हैव का यूज़ करोगे, ना कि हैज़ का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि डू और डज के साथ हमेशा हैव लगेगा, ना कि हैज़, और उसके तुरंत बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों इसको ट्रांसलेट करते हैं। उसके पास कार नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा उसके, ठीक है। अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। चलिए हम इसको लड़का मान लेते हैं। ही, अब ही के साथ देखो डज आएगा दोस्तों, ही डज। अब नोट भी है साथ में, ही डजंट। अब देखो उसके बाद हैव। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कार, ही डजंट हैव अ कार, ठीक है। उसके पास कार नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मेरे, यानी आई, ठीक है। तो आई, उसके बाद आई के साथ हमेशा डू और साथ में नोट भी है, आई डोंट। और उसके बाद हैव पोजेशन के लिए मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास समय नहीं है। तो सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, यू के साथ हमेशा डू और साथ में नोट डोंट, यू डोंट। उसके बाद हैव टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हमने बड़े ही इजीली तरीके से फॉर्मूले का यूज़ करके हमारे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब दोस्तों ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह से अगर हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है इन्हीं सेंटेंसेस को, तो वो किस तरह से करेंगे। तो उसमें दोस्तों आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, जो मैंने पीछे फॉर्मूले में बताया था आपको, ये डू और डज, ठीक है, इसको सब्जेक्ट से पहले रखना है और साथ में आप इसके नोट भी रख सकते हो, या फिर आप नोट को सब्जेक्ट के बाद में भी रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, देखिए जैसे पहले आप डू या फिर डज, ठीक है, इसके साथ आप नोट को लगा सकते हो और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद तो जो आपका फॉर्मूला है वो डिट्टो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों ये किस तरह से चेंज होगा। अब चलिए अब हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले ही डजंट हैव अ कार, ठीक है, ही डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। अब करना क्या है, आपको डजंट को आगे रखना है सेंटेंस के, यानी सब्जेक्ट से पहले, यानी डजंट ही हैव अ
कार और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्या उसके पास कार नहीं है? आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। अब इसकी जो हिंदी होगी वो कुछ इस तरह से होगी जब हम इसे नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो क्या मेरे पास पैसा नहीं है? ठीक है, तो इसमें सिंपली हमें डोंट को आगे रखना है। डोंट आई हैव मनी और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास पैसा नहीं है? यू डोंट हैव टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं है। इसको भी डोंट को आगे रखेंगे तो हिंदी बनेगी क्या तुम्हारे पास समय नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो डोंट यू हैव टाइम और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फॉर्मूले का यूज करके हमने कितने सिंपल तरीके से हमारे नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बना दिया। अब दोस्तों कुछ और सिंपल तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वह डॉक्टर नहीं है, तुम वकील नहीं हो, मैं बेईमान नहीं हूँ। अब दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को नेगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में पहले तो देखिए हम नेगेटिव में इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो उसे नेगेटिव में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर में से एक लिखेंगे, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नोट लगाएंगे और उसके बाद हम जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसे यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ पर वकील आएगा और यहाँ पर बेईमान आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, जो यहाँ पर ये इज एम आर है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम करेगी। क्योंकि जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अकेली आए तो वो मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, वह डॉक्टर नहीं है। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। अब वह यानी ही या शी जो भी मान सकते हो, हम यहाँ पर ही मान लेंगे। ही, अब ही के साथ इज, ही इज। अब इसके बाद नोट, ही इज नोट अ डॉक्टर। ठीक है, वह डॉक्टर नहीं है। तुम वकील नहीं हो। ठीक है, तुम यू, अब यू के साथ आर, यू आर नोट आर। उसके बाद जो भी हमारा जिसके बारे में बातें करते हैं वकील, यू आर नोट अ लॉयर। ठीक है दोस्तों, मैं बेईमान नहीं हूँ। ठीक है, मैं बेईमान नहीं हूँ। तो इसका हो जाएगा मैं यानी आई के साथ हमेशा एम, आई एम नोट डिसऑनेस्ट, मैं बेईमान नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इन्हीं सेंटेंसेस को जो नेगेटिव में, हम इनको नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। इनमें भी आपको सिंपली करना क्या है, जो ये आपकी मेन वर्ब है ना, ठीक है, इसको आपको सब्जेक्ट से पहले रखना है। आप इसके साथ नोट लगा भी सकते हो या फिर नोट को आप सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हो। ठीक है, दोनों ही केस सही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि हम यहाँ से देखिए इनको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इज एम आर। ठीक है, और इसके प्लस में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और बाकी तो ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए दोस्तों, अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिंपली हमें करना क्या है, जो हमारी मेन वर्ब है, ठीक है दोस्तों, उसको उठाकर आगे रखना है। उसके साथ हम नोट को लिख भी सकते हैं या फिर नोट को हम सब्जेक्ट के बाद में भी लिख सकते हैं। देखिए, इज ही इज नॉट अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होगा, क्या वह डॉक्टर नहीं है, क्या वह डॉक्टर नहीं है। तो इसका हो जाएगा इजंट ही अ डॉक्टर और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर इज के साथ नोट लिख दिया। अब मैं इस नोट को ना ही के बाद में भी लिख सकता हूँ, इज ही नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, क्या वह डॉक्टर नहीं है। तो दोनों ही केस सही हैं। इसी तरह से इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, यू आर नॉट अ लॉयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर यू नॉट अ लॉयर और पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या तुम लॉयर नहीं हो। इसी तरह से हम नोट को यहाँ मेन वर्ब के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे आरंट यू अ लॉयर और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब इसका दोस्तों नेगेटिव इंटरोगेटिव कुछ इस तरह से बनेगा, एम
आई नॉट डिसऑनेस्ट। क्या मैं बेईमान नहीं हूँ? क्या मैं बेईमान नहीं हूँ? ठीक है दोस्तों, तो हिंदी इसकी इस तरह से होगी और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि हम किस तरह से फार्मूले को यूज़ करके बड़े ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।